हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है 44 मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि कैसे वर्क करते हैं मूविंग एवरेजेस। पर आज पर्टिकुलरली अपन 44 मूविंग एवरेज पे अपन आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें चार्ट पे और कैसे इससे प्रॉफिट अर्न कर सके, राइट। तो इसके लिए अपन इसकी मेन दो टॉपिक्स है जो कवर करेंगे आज, जो है एंट्री और एग्जिट। कि मीन्स कि 44 मूविंग एवरेज एवरेज पे कैसे एंट्री लेनी है और कैसे एग्जिट करनी है, राइट। और इसको अपन लाइव चार्ट पे भी समझेंगे। उसके पहले अपन को कुछ इसके की लेवल समझने पड़ेंगे, राइट। जो कि है, आपको समझा देता हूँ। एज्यूम इट, ये लेवल वन है मूविंग एवरेज का, राइट। अगर मार्केट इस वाले जोन से यहाँ पर आके एक कैंडल फॉर्म करता है इस वाले जोन पे, राइट, तो दिस इज द लेवल वन जो एक अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। ओके। अब सेकंड लेवल है अपना लेवल टू, जो कि एक कंसोलिडेशन जोन में फॉर्म होता है, राइट। मार्केट ने यहाँ से मार्केट आया इस वाले जोन से, ऐसे 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 एंड ऐसे, राइट। यहाँ पर आने के बाद अपन को एक इंडिकेशन मिलता है ट्रेंड का, ट्रेड का, सॉरी, राइट। और जो थर्ड अपना होता है वो होता है फॉलिंग लेवल, राइट। ये होता है अप ट्रेंड वाला लेवल, ये होता है कंसोलिडेशन जोन लेवल, राइट। और ये होता है फॉलिंग लेवल, राइट। इसमें कैसा होता है, इसमें मार्केट यहाँ से ऐसे फॉर्म होके यहाँ पे एक अपन को इंडिकेशन देता है ट्रेड्स का, राइट। यहाँ पे एक कैंडल बनती है। ओके। सेम ये होता है जो 22 की अपनी एंट्री होती है, जो अपन लॉन्ग करते हैं, ये सारी लॉन्ग की एंट्रीज होती है। सेम फॉर शॉर्ट। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, चार्ट पे भी समझेंगे। शॉर्ट में ये लेवल ऐसे होता है। ओके। यहाँ से मार्केट ऐसे आके यहाँ पे कैंडल फॉर्म होती है, राइट। और अपन को यहाँ पे एंट्री मिलती है इस वाले जोन पे, राइट। सेकंड लेवल ये होता है शॉर्ट का। ओके। यहाँ से मार्केट ऐसे फ्लक्चुएट करता है अप ट्रेंड की तरफ, और इस वाले जोन पर आके मार्केट ने एक अपन को सेल का इंडिकेशन दिया और यहाँ से अपन एंट्री प्लेस करते हैं। और थर्ड लेवल होता है अपना, जो कि होता है ऐसे। ओके। तो मार्केट एक पर्टिकुलर अप ट्रेंड में चलता है, ये लगभग सेम ही होता है। इसको अपन चार्ट पे समझेंगे जब ज़्यादा क्लियर होगा। और ये ऐसा फॉर्म होती है, राइट। तो ये 6 लेवल्स है। ये वाले लेवल सारे अब बाइंग एंट्री के, ये वाले सारे शॉर्ट एंट्रीज के। ओके। तो अब अपन इसको चार्ट पे समझ लेते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज सर्च करना है, सिंपल मूविंग एवरेज। ओके। नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं, आपको मूविंग एवरेज सिंपल सर्च करना है, राइट। ये रिमूव कर देना। ओके। सेटिंग में जाने का, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो लेंथ है इसकी 44 कर देने का, राइट। और इसकी थोड़ी विजिबिलिटी अगर आपको इंक्रीज़ करनी है तो मैं एक बार इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके। तो अब 44 मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि जो भी लाइन क्रिएट हो रही है, राइट, ये पास्ट 44 कैंडल्स को रिलेट करके एक इसका एवरेज फॉर्म करके एक लाइन क्रिएट हो रही है, जो कि अपन को एक शो करता है कि एक ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, या वो अप ट्रेंड है, या वो साइडवेज है, या फिर वो डाउन ट्रेंड है। ओके। तो अब अपन समझ लेते हैं कि अपन इस पर एंट्री एग्जिट कैसे ले, राइट। अगर ये मैं डे कैंडल पे करूँगा तो ये पास जो 44 कैंडल्स होगी डे कैंडल पे, उसका एवरेज करके यहाँ पे लाइन डिस्प्ले होगी। ओके। अब मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूँ, तीनों लेवल्स के ऊपर आपको लॉन्ग और शॉर्ट का पोजीशंस फॉर्म करना सिखाता हूँ कैसे करते हैं।
ओके, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझा रखा है कि जब भी एक मूविंग एवरेज यहाँ से रिवर्स करता है डाउन ट्रेंड के बाद में एक कर्व लेता है, राइट, तो वहाँ पे एक अप ट्रेंड स्टार्ट होता है और जो भी एक कैंडल्स पैटर्न फॉर्म होता है उसके बेसिस पे अपन यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं, राइट। जैसे कि अगर यहाँ पे एक मार्केट काफ़ी टाइम से यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो रहा था, राइट, यहाँ से मार्केट ने एक मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया इस वाले जोन पे, राइट, और यहाँ से अपन को एक अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ दिखता है अपन को, तो यहाँ से अपन एक लॉन्ग की एंट्री प्लेस कर सकते हैं। जो एंट्रीज होती है जो बेस्ट एंट्रीज होती है वो एंट्रीज एम ए के जो टच होके कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है उसके बेसिस पे बहुत अच्छी एंट्री मिलती है, राइट। और कोई कोई एंट्रीज वो होती है जो कि अगर यहाँ पे गैप होता है एम ए और प्राइस के बीच में, और वहाँ से अगर अपन को एक लॉन्ग की पोजीशन अपन को डिस्प्ले होती है तो वो मे भी थोड़ा वीक अप ट्रेंड कह सकते हैं या फिर वीक वॉल्यूम वाला उसको पंप कह सकते हैं अपन। 99% आपको जो एंट्रीज प्लेस करनी है वो इसी जोन पे प्लेस करनी होती है जहाँ पे प्राइस ने एम ए को टच किया हो। ओके, तो जैसे कि अगर प्राइस का मूवमेंट यहाँ पे है, राइट, और इस वाले कैंडल पे प्राइस ने इस कैंडल का हाई ब्रेक करा है, राइट, मूविंग एवरेज पे आया, ट्रेंड भी अप ट्रेंड में है, तो अपन ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट तो करेंगे नहीं यहाँ से अपन इसको लॉन्ग करेंगे। तो इस वाले जोन पर अगर अपन एंट्री प्लेस करें, राइट, एंड स्टॉप लॉस बिलो द लो, जो प्रीवियस कैंडल होगी, तो ये ब्लैक वाली कैंडल है, इसके नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे अपन, और जो अपना टारगेट्स होगा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपन सेट कर सकते हैं, राइट। और अगर मूविंग एवरेज से अपन ट्रेड कर रहे हैं तो बेसिकली जब तक प्राइस मूविंग एवरेज को यहाँ पे वापस ब्रेक डाउन नहीं कर देता, अगर अपन ने लॉन्ग की ट्रेड लिए तो यहाँ से जब तक ये इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा और प्राइस का यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर यहाँ पे कुछ भी फॉर्म या फिर कोई न्यूज़ के बेसिस पे ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो, तो जब तक अपन उसको क्लोज नहीं करेंगे, मीन्स कि अगर अपन ने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करी है लॉन्ग की, तो यहाँ पे अपन होल्ड करेंगे जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, जब तक अपन इसको होल्ड रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे अपन एक पैटर्न दे सकते हैं जो कि एक डबल टॉप पैटर्न बना था, जो कि एक बियरिश पैटर्न होता है, राइट। और यहाँ पे मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे जो अपनी एंट्री है वो अपन एग्जिट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली अपन यहाँ पे अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर इस वाले जोन पे पीछे से अगर कोई रेजिस्टेंस एरिया है तो यहाँ पे फर्स्ट एक प्रॉफिट होगा, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेकंड टेक प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी और हाँ रेजिस्टेंस एरिया के अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट होंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर ऐसे पैटर्न्स फॉर्म होते हैं और मूविंग एवरेज की तरफ वापस प्राइस डाउनफॉल में आ रही होती है तो वी कैन एग्जिट टू आर एंट्रीज, और नहीं तो फिर अगर अपन कंटिन्यू नहीं करना चाहें यहाँ से, तो अगर आप अपने जो स्टॉप लॉस उसको कट ऑफ कर दो, चलो, मीन्स कि अगर यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट वन हुआ है तो जो भी अपना यहाँ पे जो पोजीशन बिल्ड हुई थी उस पोजीशन को आप यहाँ पे लेके जा सकते हो, राइट। तो अब आपका जो टारगेट होगा सेकंड वाला, आपकी ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हो जाएगी, राइट। तो आपको जो यहाँ तक आपको एंट्री का वेट नहीं करना पड़ेगा, जो अपना टारगेट है आपका टीपी वन पे बुक होकर ट्रेड आपकी क्लोज हो जाएगी। ओके, एक तो सिनेरियो ये होता है कि मूविंग एवरेज पे कैसे लेवल्स पे ट्रेड लेने का। ओके, और मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। ये डे डे का चार्ट है ये। अगर यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ओपन होती है, उसके बाद से यहाँ पे एक एग्जिट हुई, तो एक एंट्री अपन को यहाँ पे मिली, एंड अगेन वापस अप ट्रेंड में, अगर आपको ट्रेंड वापस और अच्छे से समझना है तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, जिससे आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस वाले जोन पे आने के बाद वापस मार्केट ने एक वापस कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करा, यहाँ पे एक वापस एमए के ऊपर सपोर्ट लिया जो कि मार्केट अप ट्रेंड में था। ओके, यहाँ से आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे एक पैटर्न, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया इस वाले जोन पे, राइट। और यहाँ से मार्केट ने वापस एक मूव अपना वापस फॉरवर्ड कर दिया, राइट। कंटिन्यूस अप ट्रेंड मूव वापस मार्केट ने फॉरवर्ड कर दिया। तो इस वाले जोन पे अगर अपन को एंट्री लेनी है तो वापस इस कैंडल के हाई ब्रेक पे और मे बी इस कैंडल पे आप एंटर कर सकते हो, राइट। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना है, कैंडलस्टिक पैटर्न बना है यहाँ पे 44 एमए के ऊपर, राइट। और इसका जो हाई है इस वाले कैंडल ने ब्रेक करा है, तो यहाँ पे अपन अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं।
और स्टॉप लॉस बिलो द प्रीवियस कैंडल, और आप एम ए के नीचे भी स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हो, राइट। और इसको फिर होल्ड करने का वापस, तो मार्केट ने वापस यहाँ पे 44 का यहाँ पे मार्केट आया, वापस इसी जोन पे अपन पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने अपने जो एम है उसको ब्रेक डाउन नहीं दिया है, राइट। और यहाँ पे अभी ट्रेंड लाइन भी नीचे की साइड है, तो कोई इशू नहीं होगा। तो इस वाले जोन पे वापस मार्केट आया और वापस यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। ओके, यहाँ से थोड़ा सा एक डाउन साइड में मूव आया और वापस यहाँ से मार्केट ने टेक ऑफ लेके अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखी, राइट। तो अगर अपन इस वाले जोन पे पोजीशन अपनी होल्ड करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एटलीस्ट वी कैन अर्न समथिंग लाइक दैट। यहाँ से लेके यहाँ तक करते हैं तो टोटल 100% का आपको रिटर्न मिल जाता है। टाइम फ्रेम अगर अपन डिसाइड करें तो टाइम फ्रेम 6 नवंबर से अगर अपन होल्ड करें, स्विंग ट्रेड अपन होल्ड करें एम ए के बेस पे, और यहाँ पे मार्केट जब तक एम ए को क्रॉस नहीं करता, तो 17 मार्च तक अपन एटलीस्ट 100% प्रॉफिट अपन स्विंग ट्रेड में अचीव कर सकते हैं, राइट। 5 नवंबर से लेके मार्च तक अप्रॉक्स 4-5 मंथ्स, राइट। 4-5 मंथ्स में अपन जो भी अपना प्रॉफिट है डबल हो जाएगा स्विंग ट्रेड में, राइट। और अकॉर्डिंगली अगर आपको एंट्रीज प्लेस करनी है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में भी सेम स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो, राइट। अगर मार्केट यहाँ पे, ठीक है, एक तो ये अप ट्रेंड का एग्जांपल था। अब मैं आपको एक कंसोलिडेशन जोन में दिखाता हूँ कि मूविंग एवरेज कैसे एक्ट करता है, राइट। यहाँ पे अगर अपन एग्जिट करा है तो वापस अपन वेट करेंगे जब भी मूविंग एवरेज यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में इसका जो फेस है वो फॉर्म होगा, तब अपन यहाँ से एक अपन डाउन ट्रेंड की एंट्री प्लेस करेंगे। तो एम ए के बेस पे अगर स्विंग ट्रेड अपन डिसाइड करें तो एक साइडवेज मार्केट में अगर अपन ट्रेड ना ले तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज यहाँ पर अगर एम ए साइडवेज हो जाता है तो स्विंग ट्रेड में अपना पैसा काफ़ी टाइम तक अटक सकता है, राइट। अगर ये टाइम पीरियड अपन देखें तो 9 मार्च से लेकर 8 जुलाई तक है, राइट। तो एक काफ़ी अच्छा खासा एक टाइम पीरियड होता है, राइट। तो इस कंडीशन में अपन को जो भी लो टाइम फ्रेम होता है उसके बेसिस अपन को डिसाइड करना पड़ता है। मीन्स कि अगर डे कैंडल पे एक साइडवेज मार्केट है तो यू कैन स्विच टू 4 आवर, राइट। 4 आवर पे, राइट। तो आप जो भी पैटर्न है वो देख सकते हो। अगर मैं डे पे वापस जाके इस वाले जोन को मार्क करूँ, जो साइडवेज मार्केट था यहाँ से, आई थिंक ये वाला जोन, राइट। 4 आवर पर शिफ्ट होता है तो ये जोन अपन को देखने को मिलता है, राइट। अगर यहाँ पर अगर छोटे टाइम फ्रेम अपन करें ट्रेड तो वी कैन ऑल्सो शिफ्ट टू 1 आवर। ओके, यहाँ पे अपन को ये वाला जोन देखने को मिलता है, राइट। तो इसके अंदर अपन अपनी एंट्रीज प्लेस कर सकते हैं एम ए के बेस पे। ओके, जैसे कि यहाँ पे अभी इसको एक बार मैं हटा देता हूँ। ओके, तो मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया जो कि अपना एम ए का, और यहाँ से जो इसकी नेक्स्ट कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल की नेक्स्ट कैंडल है, उसने इसका जो हाई है ब्रेक करा। तो सेम अपनी स्ट्रेटेजी होती है एम ए के ऊपर, यहाँ पे अपन प्लेस करेंगे। ओके, स्टॉप लॉस बिलो द एम ए भी रख सकते हैं और प्रीवियस कैंडल के पीछे पीछे भी अपन स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और यहाँ तक अपनी कैंडल होगी जो फॉर्म होगी। एक सेकेंड, राइट। तो यहाँ से अगर अपन एंट्री करें तो इस वाले जोन तक अपनी, जब तक मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन नहीं करा तब तक अपन होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को। ओके, अप्रॉक्स 7 to 10% अपन इसको कवर कर लेंगे। ओके, तो अब अपन देख लेते हैं कि अगर अपन को छोटे टाइम फ्रेम पे अगर एंट्रीज करनी है एम ए पे तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, कितनी एंट्रीज अपन को मिलती है और कितनी एंट्रीज अपन अपनी गलत जाती है, राइट। तो वो एक बार अपन चेक कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं, राइट, यहाँ से काउंट करूँ इस वाले जोन से,
ये टाटा मोटर्स का चार्ट है 30 मिनट का। तो यहाँ पे अगर अपन इस वाले जोन पे एंटर करें, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ इस कैंडल का, तो यहाँ पे अपन छोड़ देंगे। यहाँ पे मार्केट ने एक डाउनफॉल मूव करा, तो इस वाले जोन पे अपने शॉर्ट करेंगे पोजीशन, और वापस अगर अपने जो टारगेट्स है प्रीवियसली अगर वो अचीव नहीं होते हैं, तो कट टू कट अपन वापस एग्जिट कर देंगे, राइट। तो ये एक एंट्री नहीं हुई अपनी, राइट, ये काउंट नहीं होगा एंट्री में, ये वाला जोन। मार्केट ने यहाँ पे वापस फॉर्म करा, तो अपन वापस एंट्री नहीं मिली, क्योंकि जो नेक्स्ट कैंडल है वो ब्रेकआउट नहीं कर पाई प्रीवियस कैंडल को, तो यहाँ पे अपन एंटर नहीं करेंगे इस वाले जोन पे भी। तो यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया और इस वाले जोन के यहाँ पे इसने अपन को एंट्री प्लेस करवाई, राइट। तो जो अपना जोन था फर्स्ट टीपी वाला, वो ये जोन था। तो यहाँ पे अपना ऑलरेडी TP1 अचीव हो गया, राइट, और वापस अपन यहाँ पे कट टू कट अपनी पोजीशन क्लोज हो गई TP1 पे। ओके, तो यहाँ पे एक अपन को प्रॉफिटेबल ट्रेड मिली इस वाले जोन पे, जो अपनी सक्सेस गई। यहाँ पे अगर शॉर्ट में मैं देखूँ तो इस वाले जोन पे अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, तो यहाँ पे अगर एक अपन शॉर्ट की पोजीशन ओपन करें इस वाली कैंडल पे, राइट, स्टॉप लॉस बिलो द प्रीवियस कैंडल, अबव द प्रीवियस कैंडल इस वाले जोन पे, और जो अपने टारगेट्स होंगे वो अकॉर्डिंगली अपने जो भी नीचे सपोर्ट एरिया होंगे वहाँ पे अपने टारगेट्स होंगे। एक इस वाले जोन पे अपना टारगेट होगा, राइट। एक जो टारगेट होगा वो अपना होगा इस वाले जोन पे, राइट। तो इजीली अपने दो टारगेट अचीव हो जाते हैं, और ये वाली ट्रेड भी अपनी सक्सेस गई है जो अपन ने यहाँ पे एंटर करी थी MA के नीचे। ओके, यहाँ से मार्केट ने एक बहुत अच्छी कैंडल यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ये एक फेक पंप था, मे बी कोई न्यूज़ के बेसिस पे यहाँ पे एक पंप आया होगा, तो ये अवॉइड कर सकते हो आप, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स अवॉइड करनी चाहिए मार्केट में। ओके, और अगर कोई बेसिकली दूसरे चार्ट देखे अपन, जैसे BTC का देखो, बिटकॉइन का चार्ट, ओके, राइट, मैं आपको 4 आवर पे लेके जाता हूँ। अगर अपन एंट्रीज काउंट करें यहाँ पे, तो आपको कितनी एंट्रीज मिलती है मार्केट में, और अच्छा खासा प्रॉफिट अपन को अर्न करके दे सकती है मूविंग एवरेज पे, राइट। एक सिंगल लाइन के बेसिस पे अपन ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और सिंगल लाइन के बेसिस पे अपन लॉन्ग या फिर शॉर्ट पोजीशंस अपन अपनी ओपन कर सकते हैं। मूविंग एवरेजेस का मेन सबसे इम्पोर्टेंट रोल यही होता है कि जो भी अपना जो ट्रेंड है उसको अपन इजीली देख सकते हैं एक लाइन के थ्रू। ओके, जो प्रीवियस जो भी अपन ने अपनी लेंथ सेट करी मूविंग एवरेज की, मीन्स कि आज अपन 44 पे डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रीवियस जो भी 44 पास कैंडल्स होगी उसके हिस्ट्री के बेसिस पे वो एक सारी कैंडल्स का एवरेज निकाल के एक लाइन फॉर्म करेगा, राइट। थोड़ा सा डिले होता है बिकॉज एक कैंडल्स क्लोज होने के बाद मूविंग एवरेज की लाइन फॉर्म होती है, राइट। तो जितना भी बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना डिफरेंस होगा एक कैंडल प्रीवियस का। ओके, तो अगर यहाँ पे आ जाते हैं अपन वापस टॉपिक पे, इस वाले जोन पे अगर मैं एंटर करूँ, अगेन वी हैव अ गुड एंट्री, राइट। यहाँ से क्या हुआ कि प्रीवियसली इस वाले जोन पे यहाँ से ट्रेंड वापस डाउन ट्रेंड में था MA का, राइट। इस कैंडल में ब्रेक आ तो MA यहाँ से नीचे आया, और वापस मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा फॉर्म दिया अपन को, राइट। तो अपन अगर यहाँ तक एग्जिट नहीं करे तो अपन कितना अर्न कर सकते हैं, देख लेट्स सी। अगर मैं इस वाले कैंडल से एक एंट्री प्लेस करता हूँ अपनी, तो मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ, तो 15 मई से लेके 24 मई तक अप्रॉक्स 9 to 10 डेज। ओके, 9 to 10 डेज में मैंने, अगर मैं यहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस करता तो, और यहाँ पे एग्जिट करता, राइट, 10% का मैंने गेन करा है, राइट। अकॉर्डिंग टू लेवरेज, अगर आप 10 की लेवरेज यूज़ करते हो तो 100% आपका हो जाता है। ओके, एक एंट्री यहाँ मिलती है अपन को वापस। यहाँ पे एक शॉर्ट की एंट्री नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने एक अपन को इंडिकेशन नहीं दिया शॉर्ट का, या फिर ऐसा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ यहाँ पे, यहाँ से अपन एक शॉर्ट करें बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे मूविंग एवरेज एक अप ट्रेंड में है। तो अगर अगर मूविंग एवरेज यहाँ पे
ब्रेक डाउन भी देता है अप ट्रेंड में, तो पॉसिबिलिटी शॉर्ट नहीं करने का, क्योंकि मूविंग एवरेज का जो साइन है वो एक अप ट्रेंड के थ्रू है। अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज बैंड हो जाता, अगर यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनती और मूविंग एवरेज ऐसे बैंड हो जाता, तो अपन को यहाँ पे एक शॉर्ट की एंट्री देखने को मिल सकती थी। पर अगर मूविंग एवरेज एक अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे इस वाले जोन पे यहाँ पे अपन शॉर्ट नहीं कर सकते भले ही कैंडल्स का इंडिकेशन हो, राइट। बिकॉज एक ट्रेंड अपन को अप ट्रेंड में, अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो चार्ट को थोड़ा छोटा करके देखना, तो आपको इजीली आपके जो एंट्री पॉइंट पे है वहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में चल रहा है अभी, राइट। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो मूविंग एवरेज के बेस पे इस वाले जोन पे अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए मार्केट ने थोड़ा यहाँ पे सस्टेन करा और वापस मार्केट एक जो उसका मूव था, एक फेक मूव के बाद एक एक्चुअल मूव मार्केट ने दिया और यहाँ से वापस एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया मार्केट में। ओके, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे मूविंग एवरेज इस वाले जोन पे एक डाउन ट्रेंड में था, राइट। तो यहाँ से अगर आप एक अप की एंट्री करते हो तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी पड़ेगी। आप वहाँ पे स्विंग ट्रेड या फिर बड़े टाइम फ्रेम पे आप एंट्री एग्जिट नहीं कर सकते, जो कि मे भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपको, राइट। तो ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ऐसा चार्ट को छोटा करके आप समझना, तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट ने कंसोलिडेट करा, राइट, इस वाले जोन पे, इस वाले जोन पे, और मार्केट ने यहाँ पे अपन को इंडिकेशन दिया शॉर्ट का वापस 90%। ट्राई करना कि जब भी मूविंग एवरेज के पास में अगर कैंडल आता है, राइट, या फिर उसको टच करता है, और उसके बाद अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, तब एंट्री प्लेस करने की और प्रीवियस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाने का मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग, राइट। यहाँ पे अपन को एक अच्छी अच्छी खासी एंट्री मिलती है वापस, यहाँ पे एक वापस एक अच्छा ब्रेकआउट आया, राइट। तो मार्केट ने यहाँ पे एक बैंड स्ट्रक्चर शो करा है यहाँ पे, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से अब मे बी रिवर्स हो सकता है। ओके, इस वाले जोन पे मार्केट ने थोड़ा सस्टेन करा, जो कि प्रीवियसली उसका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, और मार्केट ने वापस यहाँ से एक ब्रेकआउट देने के बाद वापस फॉर्म हो गया, राइट। तो मार्केट ने यहाँ पे आके वापस एक ब्रेक डाउन दिया, राइट, और इस वाले जोन पे आके मार्केट ने वापस इसको कंटिन्यू करा, अप ट्रेंड कंटिन्यू करा, बिकॉज ऑलरेडी पीछे से अप ट्रेंड चल रहा था, तो अप ट्रेंड कंटिन्यू करा और मार्केट ने वापस यहाँ पे मल्टीपल पोजिशन ओपन करी, राइट, शॉर्ट की। तो जिससे कि जो जिसने शॉर्ट यहाँ पे करा होगा इस वाले जोन पे 68,000 पे, उनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। पर यहाँ से अगर जो अप ट्रेंड में ऑलरेडी लॉन्ग की पोजीशन होल्ड कर रहे थे, उनका थोड़ा सा स्टॉप लॉस मे बी जो स्विंग जो स्कैल्पिंग कर रहे थे, या फिर जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंटर डे कर रहे थे, या 30 मिनट के या फिर 1 आवर के डे पे इंटर डे कर रहे थे, उनका मे बी स्टॉप लॉस हो सकता है इस वाले जोन पे। तो ये इंडिकेशन है कि अगर अप ट्रेंड में है तो अवॉइड करो शॉर्ट ट्रेड्स को, और अगर ऑलरेडी मार्केट एक साइडवेज में है तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। अगर मार्केट एक साइडवेज जोन में चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम में, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप अच्छा खासा एक स्कैल्पिंग ट्राई कर सकते हो, शॉर्ट या लॉन्ग दोनों की साइड की, राइट। अगर मार्केट वापस यहाँ से एक काफ़ी टाइम अप ट्रेंड में रहने के बाद मार्केट ने एक बैंड दिया, राइट, ये फर्स्ट बैंड था मूविंग एवरेज का, इसके बाद ये सेकंड बैंड था, राइट। तो जो सेकंड एक्चुअल मूव यहाँ से आने वाला था मार्केट का, ये खाली मार्केट ने एंट्रीज फॉर्म कराई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इस वाले जोन पे एक रेजिस्टेंस जोन था, मेजर रेजिस्टेंस जोन, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ तो भी ये चलेगा, ऐसे, राइट। तो यहाँ से लेके मार्केट ने वापस अपना एक्चुअल मूव दे दिया। अगर आप यहाँ पे देखो तो आप यहाँ पे आपको डबल टॉप भी दिख सकता है, तो इट मीन्स कि अगर एक अप ट्रेंड में एक काफ़ी ज़्यादा पंप होने के बाद मूविंग एवरेज के जो प्राइस है वो जो मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर जा चुकी है, राइट। अगर आप इसका परसेंट कैलकुलेट करोगे तो आप देख सकते हो ये मे भी होगा 2.5 से 3% का गैप होगा मूविंग एवरेज से। तो वापस मार्केट यहाँ पे एक मूविंग एवरेज के पास आने का ट्राई करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, जो कि आप प्रीवियस कैंडल को देख के समझ सकते हो इसी कैसे वर्क करता है, राइट। और इस वाले जोन पे एक बड़ी बीरिश कैंडल बनी, उसके बाद से वापस मार्केट एक मूविंग एवरेज के अंदर वापस फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, एंड सो ऑन। वापस ये इसने जो रिवर्सल मूव करा है वो यहाँ से एक वापस रिवर्स हो गया मार्केट, राइट। तो मार्केट ने यहाँ पे एक वापस ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे एक फेक मूव करा, बिकॉज ऑलरेडी अपन एक डाउन ट्रेंड में थे, राइट।
और मार्केट अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में हो तो बाइज की एंट्री अवॉइड करो, राइट। वेट करो कि मार्केट वापस मूविंग एवरेज के अंदर आए, नीचे आए इसके, और फिर एंट्री करो वापस। तो अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो तो वापस मार्केट ने एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट अर्न करके दिया है इस वाले जोन पे, राइट। और यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो एक डबल बॉटम पैटर्न मिला है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि वापस मार्केट यहाँ से एक रिवर्स होने वाला है। और मे बी अगर यहाँ से यहाँ पे कर्व होता है अपने मूविंग एवरेज में, तो वापस एक यहाँ से आप एक लॉन्ग की एंट्री प्लेस कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे मूविंग एवरेज से रिलेटेड, राइट। इसमें जो जो मैंने आपको की पॉइंट्स बताया तो वो ध्यान रखना आप। और जब भी 44 मूविंग एवरेज मैं खुद पर्सनली ट्रेड करता हूँ तो ये अच्छा खासा एक इन आउटपुट दे सकते हैं आपके प्रॉफिट्स में। और बेसिकली अगर आप स्विंग ट्रेड करो तो वेल एंड गुड है, बिकॉज आपके जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटे होंगे और टारगेट्स बहुत बड़े होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग।